नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं रूपम पलास। झारखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुकाबले के बीच सामाजिक संगठन कुर्मी विकास मोर्चा भी 3 संसदीय क्षेत्र में अपनी दमखम आजमाने को तैयार है। मोर्चा ने तय किया है कि रांची, धनबाद और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी उतारेगी। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने बताया कि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जल्द की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि कुर्मी बहुल क्षेत्र में बीजेपी को हराने के लिए नोटा में वोट दिया जाएगा। यह इसलिए कि पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने की मांग दर्ज थी, जिसके बावजूद बीजेपी द्वारा इस दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। चुनाव सामने है और जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की हम लोग का मांग से लगातार रैली के माध्यम से सबकी सूची में पुनः सूचीबद्ध किया जाए। और रैली के माध्यम से भी हम लोगों ने सरकार को चेताने का काम किया था कि अधिसूचना जारी होने से पहले कैबिनेट से अनुशंसा करके भारत सरकार को आप भेजे, लेकिन राज्य सरकार इस ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए सर्वसम्मति से झारखंड के कुर्मियों ने ये निर्णय लिया है कि कुर्मी बहुल क्षेत्रों में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जीतने नहीं देंगे और 3 सीट पर रांची, धनबाद, हजारीबाग में तीनों सीट पर हम लोग कुर्मी समाज की ओर से प्रत्याशी देंगे। और चाईबासा, खूंटी, चतरा और गोड्डा जैसे सीटों में जहां कुर्मियों की आबादी है, वैसे सीटों में जो हमेशा से भाजपा को वोट देते आई है, इस बार हम लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे, भाजपा को हराने का काम करेंगे। और सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में भी हम लोग राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने नहीं देंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस अलगाववादियों के साथ खड़ी हुई है। इससे देश बंटने के आसार पर है। जिस तरह अलगाववादी जम्मू कश्मीर में नौजवानों को गुमराह कर रही है, उसी तरह कांग्रेस लोकसभा में चुनाव जीतने के लिए देश को गुमराह कर रही है। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी अलगाववादी की सोच की देन है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। महासचिव दीपक प्रकाश ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस मानसिक दिवालियापन के दौर से गुजर रही है। कश्मीर की समस्या कांग्रेस की देन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देशद्रोह कानून के साथ मजाक कर रही है। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र में नक्सलियों की पोस्टरबाजी से दहशत है। बुंडू के ब्लॉक रोड, काली मंदिर चौक समेत कई जगहों पर नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की है। पोस्टर से नक्सलियों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का ऐलान किया है। साथ ही फर्जी मुठभेड़ में दोषी पुलिस अफसरों पर कड़ी से कड़ी सजा देने की बात की है। नक्सलियों द्वारा पोस्टर चिपकाने से जहां आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल कायम हो गया है, वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर पोस्टर को जब्त कर लिया है। बुंडू में नक्सलियों द्वारा किए गए पोस्टरबाजी में लिखा हुआ है कि तमाम एमओयू को अविलंब रद्द करें। झारखंड में महागठबंधन बनने के बाद सीट शेयरिंग हो गई है। रांची लोकसभा सीट महागठबंधन के तहत कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस के बीते रात यहां के प्रत्याशियों की घोषणा सुबोध कांसाहे के नाम के साथ कर दी है। रांची लोकसभा सीट में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर सुबोध कांसाहे बुधवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन से मुलाकात कर जीत के लिए आशीर्वाद दिया। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारिणी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। सुबोध कांसाहे शिबू सोरेन से मुलाकात कर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि गुरुजी हमारे 1974 के संघर्ष के साथी हैं और साथ नेता विपक्ष और गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन, ये दोनों रिश्ता से आज मैं आया हूँ। ये गठबंधन के नेता हैं हेमंत सोरेन, गुरुजी तो फिर गुरुजी ही है। ऐसे संघर्ष के साथियों का शुरुआती में ही आदमी एक ब्लेसिंग लेता है, साथ लेता है, तो आपकी यात्रा ज़्यादा सुगम और सफल। विचारधारा का जो एक समावेश होता है वो एक मजबूत स्तंभ बनता है और उसी से इतिहास रहा है कि बदलाव हुआ है। वहीं हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी की घोषणा बुधवार को कर देने की बात कही। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर निशान साधते हुए
कहा कि हर बार बीजेपी को वोट बिखराव कर चुनाव जीत जाती है। इस बार महागठबंधन के तहत वोट का बिखराव रोकते हुए अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। आज विधिवत रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशियों की घोषणाएं हो जाएंगी। बहुत जल्द आपको कितने बजे आपको निमंत्रण दिया जाएगा, अभी आपको मुझे लगता है कि मैसेज या जो भी चीज़ें के माध्यम हो वो टाइप हो रहा होगा आप तक पहुंचने के लिए। और हम लोग बहुत जल्द आज झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने प्रत्याशियों का नामांकन का घोषणा करेगा। पहले तो वो बताएं कि वो कहाँ के हैं, पहले वो बताएं कि यहाँ के लोगों की हकों की लूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी के माध्यम से हो, चाहे यहाँ पर अपना पूरे कुनबे को बसाने के माध्यम से हो। पहले वो बताए ना। हमें अपने राज्य में अपनी परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, परिचय तो उनको देने की आवश्यकता है। और इस बार इनको अब यहाँ वो परिचय पत्र भी निरस्त किया जाएगा और वापस भेज दिया जाएगा छत्तीसगढ़। चिंता नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। जेएमएम ने झारखंड के साथ साथ बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी अपना प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। तो सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल से जो लोकसभा क्षेत्रों में हम चुनाव लड़ेंगे उनके प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करता हूं। रायगंज संसदीय क्षेत्र से श्री संताप हांसदा, मालदा उत्तर से श्री जोसेफ किस्कू, मालदा दक्षिण से श्री सुरेश चंद्र सरकार, बालूरघाट से श्री नरेन टुडू, आसनसोल से श्रीमती नाजमी बेगम, बांकुड़ा से श्री विप्लव मरांडी, पुरुलिया से श्री दीपेंदु महतो, झारग्राम से श्री कमल बास्के, बीरभूम संसदीय सीट से श्री शिवरतन शर्मा, मयूरभंज लोकसभा क्षेत्र वहां से हमारी पार्टी की प्रत्याशी होंगी श्रीमती अंजलि सोरेन। वहां जो 5 विधानसभा क्षेत्र में हम चुनाव लड़ेंगे वो 5 क्षेत्र है। सरसकेना श्री महेश चंद्र हेम्ब्रम सरसकेना। आज के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।